हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। हमने डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो स्टार्ट की हैं ताकि हमारा सिलेबस जो है वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। आज की जो ये हमारी वीडियो है ये कंप्यूटर नेटवर्क्स का पार्ट 5 है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के 4 पार्ट्स जो है वो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये वीडियो जो है वो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि नेटवर्क टोपोलॉजीज़ वाला पार्ट जो है वो दोनों सब्जेक्ट्स में इंक्लूडेड है। इससे पहले के जो पार्ट्स हमने किए हैं उसमें हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा है, डेट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने स्विचिंग टेक्निक्स पढ़ी, सर्किट स्विचिंग क्या होता है, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग क्या होता है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट में हमने ट्रांसमिशन मीडियाज़ के बारे में पढ़ा। एक वीडियो में हमारा फोकस गाइडेड मीडिया पे था जिसमें हमने ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बारे में पढ़ा। और लास्ट जो हमारा फोर्थ पार्ट था उसमें हमने अनगाइडेड मीडिया डेट इज़ वायरलेस मीडिया के बारे में पढ़ा, जो कि हमारी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट्स, लेज़र रेज और हमारी इंफ्रारेड रेज होती हैं। उन सब के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया, किसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। आज की क्लास जो है वो हमारी नेटवर्क टोपोलॉजीज़ पे बेस्ड होगी, डेट इज़ बस, रिंग, जितनी भी हमारे पास टोपोलॉजीज़ होती हैं वो सब हम आज कवर करेंगे। अब स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी होती क्या है। द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड द टोपोलॉजी। जब नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं तो वो किस पैटर्न में आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, उस पैटर्न को हम कहते हैं टोपोलॉजी। द सिलेक्शन ऑफ अ टोपोलॉजी फॉर अ नेटवर्क कैन नॉट बी डन इन आइसोलेशन एज इट अफेक्ट द चॉइस ऑफ मीडिया एंड द एक्सेस मेथड यूज। हमें अपने नेटवर्क में कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करनी है इसका सिलेक्शन यूं ही नहीं कर लिया जाता, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करती है और बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होती है। हमारा ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, हम डाटा को किस मेथड के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, और इसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी टोपोलॉजीज़ को अफेक्ट करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स टू कंसिडर इन मेकिंग दिस चॉइस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ विच आर सेट आउट बिलो। काफ़ी सारे फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना होता है जब हम अपनी टोपोलॉजी सेलेक्ट करते हैं, और उनमें से जो मेन फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कॉस्ट, कि जो टोपोलॉजी हम सेलेक्ट कर रहे हैं अपने एरिया में उस टोपोलॉजी की हेल्प से नेटवर्क को सेटअप करने में हमारी क्या कॉस्ट आने वाली है। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, हमारे इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, जो वायर्स हैं वो ज़्यादा एक्सटेंड ना करनी पड़े, डिस्टेंस जो है वो कम से कम हम इन्वॉल्व करें। फॉर अ नेटवर्क टू बी कॉस्ट इफ़ेक्टिव वन वुड ट्राई टू मिनिमाइज इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अपने नेटवर्क को कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम इंस्टॉलेशन कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। दिस मे बी अचीव्ड बाय यूजिंग वेल अंडरस्टूड मीडिया एंड ऑल्सो टू अ लेसर एक्सटेंट बाय मिनिमाइजिंग द डिस्टेंस इन्वॉल्व। और ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ट्रांसमिशन मीडियाज़ को अच्छी तरह से समझ कर। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही ट्रांसमिशन मीडिया चूज़ करते हैं, और यहाँ भी वही चीज़ है कि अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ही हम टोपोलॉजी सेलेक्ट करते हैं। तो अगर हमें ट्रांसमिशन मीडिया की अच्छे से नॉलेज है और हमने एक प्रॉपर और बेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ किया है अपने नेटवर्क के लिए, साथ ही साथ जो डिस्टेंस हमारे नेटवर्क का है हम उसे कम से कम रखें, तो उससे हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज होती है। फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ सेकेंड फैक्टर जिससे कि हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी इफेक्ट होती है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर
internal walls, etc. in offices is often subject to change. The topology should allow for easy reconfiguration of the network. जनरली जो हमारे ऑफिसेज होते हैं उनका अरेंजमेंट हमेशा चेंज होता रहता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे जो पर्सन काम कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वहाँ पे कितने हैं उसके अकॉर्डिंग, वहाँ की इंटरनल वॉल्स कैसी हैं, फर्नीचर कैसा है, उस सब के अकॉर्डिंग जो है अरेंजमेंट चेंज होते रहते हैं ऑफिसेज के। इसीलिए हमारी जो टोपोलॉजी है वो ऐसी होनी चाहिए कि जब हमारी सेटिंग्स चेंज हों तो हम हमारे नेटवर्क को इजीली रिकॉन्फ़िगर कर सकें। दिस इन्वॉल्व्स मूविंग एग्जिस्टिंग नोड्स एंड एडिंग न्यू नोड्स। यहाँ पे रिकॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि नोड्स जहाँ पे पहले एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर हमें उन्हें वहाँ से शिफ्ट करना पड़ रहा है, उन्हें वहाँ से मूव करना पड़ रहा है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हमें हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो शिफ्ट करने पड़ रहे हैं, तो उसमें हमें कोई इशू ना आए। साथ ही साथ अगर हमें न्यू नोड्स यानी कि नए कंप्यूटर्स जो हैं वो अपने नेटवर्क में अटैच करने हैं तो उसमें भी हमें कोई इशू ना हो। थर्ड वन इज़ रिलायबिलिटी। हमारा नेटवर्क जो है वो रिलायबल होना चाहिए, यानी कि अगर कोई नोड कुछ या फिर नेटवर्क फेलियर होता है तो हम उसे इजीली जो है डिटेक्ट कर सकें, उसे इजीली आइसोलेट कर सकें। जो फेलियर होता है किसी भी नेटवर्क में वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये कि उस नेटवर्क में अटैच कोई नोड यानी कि कोई कंप्यूटर जो है वो फेल हो गया है, और दूसरा ये कि पूरा का पूरा नेटवर्क ही जो है वो ऑपरेट करना बंद कर गया है। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास मेथड होना चाहिए कि हम फॉल्ट को डायग्नोज कर सकें कि फॉल्ट कहाँ है, ये डिटेक्ट कर सकें और उसके बाद उसे आइसोलेट कर सकें, उस फॉल्ट को हटा सकें। फेल्यूर इन अ नेटवर्क कैन टेक टू फॉर्म्स। फर्स्टली एन इंडिविजुअल नोड कैन मॉल फंक्शन। एक सिंगल कंप्यूटर जो है वो खराब हो सकता है। दिस इज नॉट नियरली एज सीरियस एज द सेकेंड टाइप ऑफ फॉल्ट, जबकि ये इतना ज़्यादा सीरियस फॉल्ट नहीं है। अगर एक इंडिविजुअल नोड खराब हुई है उससे हमारे नेटवर्क पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो सेकेंड टाइप का फॉल्ट है वेयर द नेटवर्क इटसेल्फ फेल्स टू ऑपरेट, कि जो नेटवर्क है पूरा का पूरा उसी ने ऑपरेट करना बंद कर दिया है, वो एक बहुत ही मेजर और सीरियस इशू होता है। The topology chosen for the network can help by allowing the location of the fault to be detected and to provide some mean of isolating it. तो जो टोपोलॉजी हमने चूज़ की है वो इतनी रिलायबल होनी चाहिए कि वो हमें हेल्प कर सके कि हम फॉल्ट को लोकेट कर सके, डिटेक्ट कर सकें और उसके बाद उसे आइसोलेट कर सकें। अब टोपोलॉजीज़ के टाइप पढ़ने से पहले हमें पॉइंट टू पॉइंट लिंक पता होना चाहिए कि क्या होता है। Before we talk about topologies in detail, let us learn about point-to-point link. To understand this, refer to figure 10.8. ये जो आपको यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, ये आपका point-to-point link network को शो कर रहा है। A point-to-point link basically relies upon two functions, that is transmit and receive. जो point-to-point function है वो दो functions पे based होता है, transmitting and receiving. The main characteristics of point-to-point network is that each station receives exactly from one transmitter and each transmitter transmits to exactly one receiver. तो point-to-point का मतलब क्या होता है कि एक बार में एक स्टेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेशन को डाटा ट्रांसमिट करेगा, यानी कि जो ट्रांसमीटर है वो एक बार में सिर्फ किसी एक ही स्टेशन को डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। सिमिलरली जो रिसीवर है वो एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेशन से डाटा को रिसीव कर सकता है। आप सेम टाइम पे मल्टीपल स्टेशंस को डाटा सेंड नहीं कर सकते या मल्टीपल स्टेशन से डाटा को रिसीव नहीं कर सकते। एट अ टाइम सिर्फ एक ही स्टेशन से आप डाटा रिसीव कर सकते हो और एक ही स्टेशन को जो है डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो। The transmit and receive operations can occur over separate wires for better performance
और दे कैन टेक टर्न ओवर द सेम वायर यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स। जो ट्रांसमिट और रिसीव ऑपरेशंस हैं जनरली वो जो है सेपरेट वायर्स के थ्रू होते हैं कि एक डेडिकेटेड वायर होती है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए और दूसरी डेडिकेटेड वायर होती है डाटा को रिसीव करने के लिए, ताकि परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो सके। जैसा कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला जो कनेक्शन है ये डाटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ हो रहा है X के लिए, और Y के लिए जो है ये कनेक्शन जो है डाटा रिसीव करने के लिए यूज़ हो रहा है। सिमिलरली ये वाला जो कनेक्शन है ये Y के लिए ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ हो रहा है और X के लिए रिसीव करने के लिए यूज़ हो रहा है। यानी कि एक वायर जो है वो डेडिकेटेड है डाटा ट्रांसमिशन के लिए और दूसरी वायर जो डेडिकेटेड है वो रिसीव के लिए। सिमिलरली Y के लिए भी ये ऊपर वाली वायर जो है वो रिसीविंग के लिए डेडिकेटेड है और नीचे वाली जो है वो ट्रांसमिशन के लिए है। बट अगर आपके पास सेपरेट वायर्स नहीं है तो आपके पास सिंगल वायर के थ्रू भी आप ट्रांसमिट और रिसीविंग ऑपरेशंस को कर सकते हो टर्न बाय टर्न, कि यहाँ पर ये दो वायर्स की जगह एक ही सिंगल वायर हो और उसी वायर के थ्रू डाटा जो है दोनों साइड से ट्रांसमिट होता रहे टर्न बाय टर्न। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कैन ग्रो इन सेवरल वेज। पॉइंट टू पॉइंट लिंक जो है वो किसी भी तरीके से ग्रो कर सकता है। वन मेथड इज सिंपली टू इंस्टॉल अ पीपी लिंक बिटवीन ईच पेयर ऑफ कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। हमारे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं उन सब के बीच में अगर हम पॉइंट टू पॉइंट लिंक जो है वो क्रिएट कर देते हैं तो उससे हमारा एक जो है नेटवर्क इस्टेब्लिश हो जाता है, जिस टोपोलॉजी को हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी। बट उसके अलावा भी जो है हमारे पास बहुत सारी टोपोलॉजीज हैं और उसमें से जो मेन टोपोलॉजीज है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। डेट इज स्टार टोपोलॉजी, रिंग, मैश, बस ट्री एंड फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी। सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो हम करेंगे स्टार टोपोलॉजी से, कि स्टार टोपोलॉजी क्यों है जो है वो क्या होती है और कैसे वर्क करती है। This topology consists of a central node to which all other nodes are connected by a single path. जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें हमारे पास एक सेंट्रल नोड होती है और बाकी सारे जो कंप्यूटर्स हमारे नेटवर्क में हैं वो उस सेंट्रल नोड से कनेक्टेड होते हैं। और इसकी शेप जो है वो देखने में एक स्टार की तरह की लगती है, जैसे कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारी सेंट्रल नोड है। सेंट्रल नोड जो है वो एक कंसंट्रेटर होता है, वो कोई कंप्यूटर नहीं होता है, वो एक कंसंट्रेटर होता है जिससे कि हमारे सारे होस्ट या फिर आप कह सकते हो सारे कंप्यूटर्स, सारी नोड्स जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं। It is the topology used in most existing information networks involving data processing और voice communication। आज के टाइम में जितने भी ऐसे नेटवर्क्स हैं जिनमें डाटा प्रोसेसिंग या वॉइस कम्युनिकेशन जो है इन्वॉल्व होता है वो जनरली स्टार टोपोलॉजी का ही यूज़ करते हैं। और इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है IBM 370 इंस्टॉलेशन। इन दिस केस मल्टीपल 3270 टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू ईदर होस्ट सिस्टम और द टर्मिनल कंट्रोल। तो IBM 370 की जो इंस्टॉलेशंस होती हैं वो स्टार टोपोलॉजी की फॉर्म में ही होती है। यहाँ पे ये जो स्टार टोपोलॉजी में जो हमारा कंसंट्रेटर होता है इसमें डिफरेंट पोर्ट होते हैं और जब भी हमें किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करना होता है तो हम उस कंप्यूटर से लेके डायरेक्ट एक वायर जो है वो कंसंट्रेटर में ऐड कर देते हैं, तो उससे हमारा जो होस्ट है या हमारी जो नोड है वो हमारे नेटवर्क में हमारी टोपोलॉजी में ऐड हो जाती है। सिमिलरली अगर हमें किसी नोड को अपने टोपोलॉजी अपने नेटवर्क से रिमूव करना है तो हम उस नोड से जो वायर हमारी कंसंट्रेटर तक आ रही है उस वायर को जो है यहाँ से कंसंट्रेटर से डिप्लग कर देंगे, उसे पोर्ट से हटा देंगे तो वो वायर जो है यहाँ से हट जाएगी, हमारी नोड जो है वो नेटवर्क का पार्ट नहीं रहेगी। इसीलिए जो स्टार टोपोलॉजी है वो फ्लेक्सिबल होती है कि उसमें नई नोड्स ऐड करना बहुत इजी है और साथ ही साथ यहाँ पे जो फॉल्ट आइसोलेशन है वो भी बहुत इजी होता है। जैसे ही हमें फॉल्टी नोड का पता चलता है हम उस नोड को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि मान लीजिए आपके कंसंट्रेटर में 20 पोर्ट्स हैं तो आप इस एक टोपोलॉजी में 20 नोड्स को ऐड कर सकते हो। बट अगर उसके बाद आपको एक नई नोड यहाँ पे ऐड करनी है तो आपको एक और कंसंट्रेटर जो है वो ऐड करना पड़ेगा। पहले आपको एक कंसंट्रेटर लेंगे, उस कंसंट्रेटर को आप अपने इस वाले कंसंट्रेटर के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये जब दो कंसंट्रेटर आपके पास ज्वाइन हो जाएंगे तो दोनों के पोर्ट्स मिलाकर जितने पोर्ट्स बनेंगे उतनी नोड्स आप जो है इस
सिस्टम से अटैच कर पाएंगे। तो यानी कि जितने पोर्ट्स एक प्रेजेंट कंसंट्रेटर में हैं उससे एक्स्ट्रा अगर आपको एक भी नोड ऐड करनी है तो आपका एडिशनल बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो आती है। सिमिलरली फॉल्ट आइसोलेशन, अगर नोड में आपकी फॉल्ट है तो उस नोड को आइसोलेट करना बहुत इजी है, बट अगर आपका कंसंट्रेटर ही जो है वो फॉल्टी हो जाता है, कंसंट्रेटर जो है वो फेल हो जाता है, तो उस केस में आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाता है। तो इसकी अपनी कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम बुक से कि कौन कौन सी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमें दी गई हैं। फर्स्ट वन इज एज ऑफ सर्विसेज। द स्टार टोपोलॉजी हैज अ नंबर ऑफ कंसंट्रेशन पॉइंट्स where connections are joined. This provide easy access for services or reconfiguration of the network. क्योंकि जो कंसंट्रेटर है उसमें बहुत सारे कंसंट्रेशन पॉइंट्स होते हैं तो उनकी हेल्प से कोई भी नई नोड जो है ऐड करना बहुत इजी होता है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोड्स हैं अगर हमें उन्हें रिकॉन्फ़िगर करना है, उनकी प्लेस चेंज करनी है, तो वो भी जो है हम इजीली कर सकते हैं। सेकेंड वन इज वन डिवाइस पर कनेक्शन। स्टार टोपोलॉजी में एक कनेक्शन के साथ आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवाइस जो है वो अटैच होता है। कनेक्शन पॉइंट इन एनी नेटवर्क आर इनहेरेंटली प्रोन टू फेलियर। जो हमारे कनेक्शन पॉइंट होते हैं जनरली वहीं पर जो है ज़्यादातर फॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं। इन स्टार टोपोलॉजी फेलियर ऑफ अ सिंगल कनेक्शन टिपिकली इन्वॉल्व डिसकनेक्टिंग वन नोड फ्रॉम द एन अदरवाइज फुली फंक्शनल नेटवर्क। तो क्योंकि जो कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं वही फेलियर प्रोन होते हैं, तो अगर हमारी स्टार टोपोलॉजी में कोई कनेक्शन जो है वो फेल होता है तो उससे हमारे नेटवर्क पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि एक कनेक्शन के फेल होने से सिर्फ और सिर्फ हमारी एक नोड जो है वो डिस्कनेक्ट होती है और बाकी का पूरा नेटवर्क जो है वो फुली फंक्शनल रहता है। थर्ड वन इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्रॉब्लम डायग्नोसिस। स्टार टोपोलॉजी जो है उसमें सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, तो नोड्स में जो है किसी भी तरह की कोई इशू नहीं आती है। किस नोड से डाटा को पहले रिसीव करना है, पहले किस नोड को डाटा ट्रांसमिट करना है, ये सारा का सारा जो काम है वो कंसंट्रेटर का होता है, तो सारा कंट्रोल जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। इसलिए यहाँ पे फॉल्ट आइसोलेशन भी जो है वो फॉल्ट डायग्नोसिस और उसके बाद फॉल्ट आइसोलेशन जो है वो दोनों ही इजी होते हैं। The fact that central node is connected directly to every other node in the network means that faults are easily detected and isolated. क्योंकि जो सारी नोड्स हैं वो सेंट्रल नोड से कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए फॉल्ट्स को इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है और उन्हें इजीली जो है आइसोलेट किया जा सकता है। इट इज़ अ सिंपल मैटर टू डिस्कनेक्ट फेलिंग नोड फ्रॉम द सिस्टम, और एक बार वो डिटेक्ट हो जाती है तो हम उस फेलिंग नोड को जो है सिस्टम से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज सिंपल एक्सेस प्रोटोकॉल। Any given connection in a star network involves only the central node. In this situation, contention for who has control of the medium for the transmission purpose is easily solved. Thus, in a star network, access protocols are very simple. ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि क्योंकि स्टार नेटवर्क में जो है सारे कनेक्शंस सेंट्रल नोड के थ्रू होते हैं, तो किस नोड के थ्रू पहले डाटा ट्रांसमिट होगा ये डिसाइड करना बहुत इजी होता है, और इसीलिए इसका एक्सेस प्रोटोकॉल जो है वो बहुत ही सिंपल है। तो ये तो सारी हो गई हमारी एडवांटेजेस स्टार टोपोलॉजी की। अब एडवांटेजेस के साथ साथ हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। वो क्या क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग केबल लेंथ। जो स्टार टोपोलॉजी है उसमें हमारी जो केबल की लेंथ है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, क्योंकि जितनी हम नोड्स अपने नेटवर्क में अटैच कर रहे हैं, हर नोड से हमारा एक डेडिकेटेड कनेक्शन जो है वो होता है सेंट्रल कंसंट्रेटर तक। Because each node is directly connected to the center, the star topology necessitate a large quantity of cable. क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं तो उसके लिए हमें केबल की जो है वो लार्ज क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है। While the cost of cable is often small, congestion in cable ducts and maintenance and installation problem can increase the cost considerably.
अब यहाँ पे क्योंकि लार्ज क्वांटिटी ऑफ केबल चाहिए तो कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि केबल्स तो वैसे भी जो है इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती हैं, तो उससे हमारी कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। बट केबल्स कॉस्टली नहीं होती हैं, लेकिन जिन डक्ट्स के अंदर हम केबल्स को रखते हैं, अगर हमारे पास केबल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उन डक्ट्स में कंजेशन जो है बढ़ेगा और फिर उनकी मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन का जो कॉस्ट है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। Difficult to expand. The addition of a new node to star network involve a connection all the way to the central node. जब भी हमें कोई नई नोड ऐड करनी है तो हमें उस नोड से लेके सेंट्रल नोड तक पूरा का पूरा कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करना पड़ता है। Central node dependency. If the central node in a star network fails, the entire network is rendered inoperable. अगर हमारी जो सेंट्रल नोड है वो फेल हो जाती है तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो इनऑपरेबल हो जाता है। कोई भी डाटा जो है वो किसी भी नोड से दूसरी नोड तक ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। This introduce heavy reliability and redundancy constraint on this node. तो सेंट्रल नोड पे जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी होती है और उसका फेल होना यानी कि पूरे के पूरे नेटवर्क का फेल हो जाना होता है। The star topology has found extensive application in area where intelligence in the network is concentrated at the central node. जहाँ पे सेंट्रल नोड को जो है वो सबसे ज़्यादा पावर्स दी जाती हैं, उन सभी एप्लीकेशंस में स्टार टोपोलॉजी जो है वो काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ की जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारी टोपोलॉजी आती है वो है बस और लीनियर टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जो है वो नाम से ही क्लियर है, जैसे एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, बस की शेप का स्ट्रक्चर होता है, ये टोपोलॉजी भी हमारी सेम उसी स्ट्रक्चर में जो है वो वर्क करती है। Another popular topology for data network is the linear topology. This consists of a single length of the transmission medium. Normally the transmission medium used in the bus or linear topology is the coaxial cable onto which the various nodes are attached. बस और लीनियर टोपोलॉजी में हमारे पास सिंगल लेंथ का ट्रांसमिशन मीडियम होता है और ये मीडियम जनरली जो है वो कोएक्सियल केबल ही होता है और इस जो ट्रांसमिशन मीडियम है इस पे हमारी सारी नोड्स जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। फिगर 10.10 में आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये जो है ये आपकी बस लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कोएक्सियल केबल की होती है और इससे आपकी बाकी सारी नोड्स जो हैं वो कनेक्टेड है। The topology is used in traditional data communication network where the host at one end of the bus communicate with several terminals attached along its length. ये जो टोपोलॉजी है ये ट्रेडिशनल डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में यूज़ की जाती थी, जहाँ पर जो हमारा एक होस्ट है उसे मल्टीपल होस्ट्स के साथ कम्युनिकेट जो है वो करना होता था जो कि उस बस से कनेक्टेड है। इस केस में क्या होता है, जो हमारी एक होस्ट है या फिर जो हमारी एक नोड है वो डाटा ट्रांसमिट करती है, तो वो डाटा जो है कहाँ पे ट्रेवल करता है, बस में ट्रेवल करता है और वो बस में दोनों एंड्स पे ट्रेवल करता है, दोनों डायरेक्शंस में ट्रेवल करता है। तो जिस जिस नोड के लिए वो डाटा ट्रांसमिट किया गया होता है उसका एड्रेस उसमें होता है, तो वो नोड्स जो है डाटा को रिसीव करती है और उसे एक्सेस कर लेती हैं। जिन नोड्स का डेस्टिनेशन एड्रेस हमारे डाटा में नहीं होता वो उसे डिस्कार्ड कर देती हैं। यहाँ पे उस डाटा को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बस के दोनों एंड्स पे जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास टर्मिनेटर्स होते हैं जो कि उस डाटा को एब्जॉर्ब करके उसे नेटवर्क से रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस नोड ने कोई इन्फॉर्मेशन सेंड की, उसने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो बस में सेंड कर दी। अब वो इन्फॉर्मेशन जो है दोनों डायरेक्शंस में ट्रेवल करेगी, इस तरफ भी लास्ट एंड पॉइंट तक जो है ट्रेवल करेगी और इस डायरेक्शन में भी जो है एंड पॉइंट तक ट्रेवल करेगी। तो बाकी की जिन जिन नोड्स को उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी वो उन्हें रिसीव कर लेंगी और वो इंफॉर्मेशन जो है आगे मूव करती जाएगी और टर्मिनल्स पे पहुंच के वो अपने आप वहाँ से जो है टर्मिनेट हो जाएगी।
The transmission from any station travel the length of the bus in both the directions and can be received by all the other station. जो ट्रांसमिशन है वो किसी भी स्टेशन से ट्रेवल कर सकता है, वो बस की पूरी लेंथ को ट्रेवल करता है और दोनों डायरेक्शंस में ट्रेवल करता है, और जो बाकी स्टेशंस हैं सभी दूसरे स्टेशंस उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं. द बस हैज टर्मिनेटर्स at either end which absorbs the signal removing it from the bus. और बस के दोनों ही एंड्स पे जो है टर्मिनेटर्स लगे होते हैं जो सिग्नल को बस से रिमूव कर देते हैं. डाटा इज ट्रांसमिटेड इन स्मॉल ब्लॉक्स नोन एज पैकेट्स. लीनियर टोपोलॉजी में जो डाटा है वो स्मॉल ब्लॉक्स में ट्रेवल करता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैकेट्स कहते हैं. ईच पैकेट हैज सम डाटा बिट्स प्लस अ हेडर कंटेनिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस. जो पैकेट्स होते हैं उसमें कुछ डाटा बिट्स होती हैं और डाटा बिट्स के साथ साथ उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस होता है कि वो डाटा जो है वो किस डिवाइस के लिए ट्रांसमिट किया जा रहा है. अ स्टेशन वांटिंग टू ट्रांसमिट सम डाटा सेंड्स इट इन पैकेट अलोंग द बस. जिस स्टेशन को डाटा ट्रांसमिट करना होता है वो इस डाटा को बस में ट्रांसमिट कर देता है पैकेट्स की फॉर्म में. द डेस्टिनेशन डिवाइस ऑन आइडेंटिफाइंग द एड्रेस ऑन द पैकेट कॉपीज द डाटा ऑन टू द डिस्क. और जो बाकी सारे नोड्स हैं वो उस डाटा को चेक करती हैं और अगर उनके डेस्टिनेशन एड्रेस में उनका एड्रेस होता है तो वो उस डाटा को अपने डिस्क पे जो है कॉपी कर लेती हैं. अब इसके बाद हम देखते हैं कि लीनियर टोपोलॉजी की हमारी एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या क्या होती हैं. फर्स्ट वन इज शॉर्ट केबल लेंथ एंड सिंपल वायरिंग लेआउट, जो कि डायग्राम से ही क्लियर है. लीनियर टोपोलॉजी में हमारी केबल लेंथ जो है वो बहुत ही कम यूज होती है. Because there is a single common data path connecting all the nodes, the linear topology allow a very short cable length to be used. क्योंकि एक सिंगल पाथ है जिसमें सारी की सारी नोड्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं लीनियरली, तो इसीलिए बहुत ही शॉर्ट केबल लेंथ यहाँ पे यूज़ होती है. दिस डिक्रीज द इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जिसकी वजह से हमारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाती है. एंड इट ऑल्सो लेड टू अ सिंपल ईजी टू मेंटेन वायरिंग लेआउट, और इसका जो लेआउट है वो भी बहुत ही ईजी टू मेंटेन होता है. नेक्स्ट वन इज रेजिलिएंट आर्किटेक्चर. द लीनियर आर्किटेक्चर हैज एन इनहेरेंट सिंप्लिसिटी दैट मेक इट वेरी रिलायबल फ्रॉम अ हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू. देयर इज अ सिंगल केबल थ्रू विच ऑल द डाटा प्रोपेगेट एंड टू विच ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड. जो हमारे बस आर्किटेक्चर है उसमें सारी की सारी नोड्स जो हैं वो एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होती हैं जिसके थ्रू डाटा प्रोपेगेट करता है, तो इसलिए ये आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होता है. नेक्स्ट वन इज इजी टू एक्सटेंड. लीनियर टोपोलॉजी के केस में जो है नेटवर्क को एक्सटेंड करना बहुत इजी होता है. एडिशनल नोड्स कैन बी कनेक्टेड टू एन एग्जिस्टिंग बस नेटवर्क एट एनी पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ. बस की जो लेंथ है उस पर आप किसी भी पॉइंट पे न्यू नोड को ऐड कर सकते हो. मोर एक्सटेंसिव एडिशंस कैन बी अचीव्ड बाय एडिंग एक्स्ट्रा सेगमेंट कनेक्टेड बाय अ टाइप ऑफ सिग्नल एम्पलीफायर नॉन एज रिपीटर. और अगर आपके बस की लेंथ जो है वो ऑलरेडी फिल्ड है सारी नोड से और फर्दर आपको कोई नई नोड ऐड करनी है तो आप उसमें एक्स्ट्रा सेगमेंट जो है केबल का वो ऐड कर सकते हो रिपीटर की हेल्प से, और फिर आप उसमें जो है न्यू नोड्स इजीली ऐड ऑन कर सकते हो. तो ये तो थी हमारी एडवांटेजेस के साथ साथ अब आगे कुछ आती हैं हमारी डिसएडवांटेजेस जो हम इस टोपोलॉजी में फेस करते हैं. फर्स्ट वन इज फॉल्ट डायग्नोसिस इज डिफ़िकल्ट. क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर नहीं है, हर नोड जो है वो अपना टास्क परफॉर्म करती है, तो यहाँ पे हर नोड के पास इतनी इंटेलिजेंसी होना ज़रूरी है कि वो फॉल्ट को डायग्नोस कर सके. तो इसीलिए इस केस में फॉल्ट डायग्नोसिस जो है वो डिफ़िकल्ट होता है. Although simplicity of the bus topology means that there is very little to go wrong, although जो ये आर्किटेक्चर है वो इतना सिंपल होता है कि यहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई फॉल्ट हो, कुछ गलत हो, बट स्टिल अगर कोई फॉल्ट होता है तो फॉल्ट डिटेक्शन इज नॉट अ सिंपल मैटर है.
कंट्रोल ऑफ द नेटवर्क इज नॉट सेंट्रलाइज्ड इन एनी पर्टिकुलर नोड, क्योंकि जो कंट्रोल है नेटवर्क का वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है. दिस मीन्स दैट डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट में हैव टू बी परफॉर्म्ड फ्रॉम मैनी पॉइंट्स इन द नेटवर्क, और इसीलिए जो फॉल्ट डिटेक्शन है वो नेटवर्क में अलग अलग जगह से परफॉर्म करना पड़ता है ताकि फॉल्ट को जो है डायग्नोज किया जा सके. फॉल्ट आइसोलेशन इज डिफिकल्ट. अब अगर फॉल्ट को पहले तो उसे डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है, उसके बाद उसकी आइसोलेशन जो है वो भी डिफिकल्ट होती है. इन द स्टार टोपोलॉजी a defective node can easily be isolated from the network by removing its connection at the center. जो हमने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी थी वहाँ पे हम हमारे सेंट्रल कंसंट्रेटर से कनेक्शन रिमूव कर देते थे, तो उससे हमारी डिफेक्टिव नोड जो है वो इजीली आइसोलेट हो जाती थी. इफ़ अ नोड इज़ फॉल्टी ऑन बस, लेकिन जो हमारी बस टोपोलॉजी है उसमें अगर हमारी कोई नोड जो है वो फॉल्टी होती है, इट मस्ट बी रेक्टिफाइड एट द पॉइंट वेयर द नोड इज़ कनेक्टेड टू द नेटवर्क. तो उसे हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेक्टिफाई करना है जहाँ से वो उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो रही है, क्योंकि अगर आप उस कनेक्शन को रिमूव भी करते हो तो भी आपको उस वहाँ पे कोई सच ये नहीं है कि उस सिंपली आप पोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है और पोर्ट से आपने कनेक्शन को रिमूव किया और वो कंप्लीट हो गया. वहाँ पे पूरा एक कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन को रिमूव करने के बाद भी आपको उस जो केबल जो आपकी है उसे वहाँ से रेक्टिफाई करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है. नेक्स्ट वन इज रिपीटर कॉन्फ़िगरेशन. When bus type network has its backbone extended using repeaters, reconfigurations may be necessary. अगर हम जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक्सटेंशन जो है इजी होता है, बट एक्सटेंशन के टाइम पे जब हम रिपीटर्स को यूज़ करते हैं तो कई बार हमें रिकॉन्फ़िगरेशन जो है वो करनी पड़ती है. नोड्स मस्ट बी इंटेलिजेंट. बस टोपोलॉजी में जो हमारी नोड्स कनेक्टेड हैं वो उनका इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है. ये मैंने अभी आपको बताया ही था ताकि फॉल्ट को जो है डायग्नोज किया जा सके. Each node on the network is directly connected to the central bus. जितनी nodes हैं वो directly central bus से connected हैं. This means that some way of deciding who can use the network at any given time must be performed in each node. Fault के साथ साथ किस नोड को पहले डाटा ट्रांसमिट करना है. मान लीजिए सेम टाइम पे दो नोड्स जो हैं वो डाटा ट्रांसमिट करना चाहती हैं बस के थ्रू, तो यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है जो ये डिसाइड कर सके कि पहले कौन सी नोड जो है वो डाटा ट्रांसमिट करेगी, फिर उसके बाद कौन सी नोड डाटा ट्रांसमिट करेगी. तो सभी नोड्स के अंदर जो है इतनी इंटेलिजेंसी होनी चाहिए कि वो ये डिसाइड कर सकें कि टर्न बाय टर्न जो है उन्हें डाटा ट्रांसमिट करना है, पहले किस नोड की टर्न है फिर किस नोड की टर्न आएगी. ये इंटेलिजेंसी जो है वो सभी नोड्स में होनी चाहिए, जबकि स्टार टोपोलॉजी में ऐसा कुछ भी जो है करने की ज़रूरत नहीं होती थी. नोड्स को वहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता था. सेंट्रल नोड जो हमारी होती थी वो ये डिसाइड करती थी कि पहले किस नोड के थ्रू डाटा ट्रांसमिट होगा, पहले किस नोड को डाटा जो है वो रिसीव होगा. Now next topology is our ring and circular topology. रिंग टोपोलॉजी नाम से ही क्लियर है, इसकी शेप जो है वो रिंग की तरह होती है. ये आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं. यहाँ पे हर सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो नोड्स के साथ कनेक्टेड होती है, एक जो उसके लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट कर रहे हैं और दूसरा जो उसके राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है. उसके अलावा वो किसी थर्ड नोड के साथ कनेक्टेड नहीं होता, और यहाँ पे डाटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में ही ट्रेवल करता है. रिंग टोपोलॉजी में क्योंकि डाटा जो है वो सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा होता है, तो जब वो एक नोड से ट्रांसमिट होना स्टार्ट होता है, तो मान लीजिए आपका डाटा इस नोड से ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो रहा है और वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो वो ऑल थ्रू द नेटवर्क ट्रैवल करके वापस जो है अपनी सेंडिंग नोड के पास आता है और इस नेटवर्क से जो है रिमूव हो जाता है. तो यहाँ पे जो है इसमें हमारे पास केबल लेंथ बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे जो नोड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नेबरिंग नोड्स के साथ ही कनेक्टेड हैं. डाटा ट्रांसमिशन जो है इजी होता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हमारी एक भी नोड जो है वो फॉल्टी हो जाती है, वो वर्क करना बंद कर देती है, तो हमारा सिस्टम जो है वहीं पे शट हो जाता है. मान लीजिए आपकी इस वाली नोड ने वर्क करना बंद कर दिया, तो जब यहाँ से डाटा ट्रांसमिट होना स्टार्ट हुआ तो वो सिर्फ यहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा, आगे फर्दर ट्रैवल नहीं करेगा. सिमिलरली अगर आपका
डाटा जो है वो यहाँ से ट्रैवल कर रहा है तो भी वो यहाँ आके स्टॉप हो जाएगा, इससे आगे डाटा जो है वो ट्रांसमिट नहीं करेगा, तो आपका डाटा जो है वो प्रॉपरली प्रोपेगेट नहीं हो पाता। ये सबसे मेजर डिसएडवांटेज होता है रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी का। तो आइए देखते हैं। द थर्ड टोपोलॉजी दैट वी विल कंसीडर इज द रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी। थर्ड टोपोलॉजी जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं स्टार और बस के बाद, वो है हमारी रिंग टोपोलॉजी। इन दिस केस ईच नोड इज कनेक्टेड टू 2 and only 2 नेबरिंग नोड। इस केस में हर नोड जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने 2 नेबरिंग नोड्स के साथ ही कनेक्टेड होती है। डाटा इज एक्सेप्टेड फ्रॉम वन ऑफ द नेबरिंग नोड एंड इज ट्रांसमिटेड ऑनवर्ड्स टू अनदर। डाटा जो है हर नोड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक नोड से डाटा को रिसीव करती है और एक ही नोड को डाटा ट्रांसमिट करती है। अब जैसे ये नोड है, अगर डाटा इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो अगर इस नोड को डाटा ट्रांसमिट करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इस वाली नेबरिंग नोड को डाटा ट्रांसमिट करेगी। अगर उसे डाटा को इस वाली नोड तक भी पहुंचाना है तो भी वो इस डाटा को अपनी इस वाली नेबरिंग नोड को ट्रांसमिट करेगी और फिर ये जो है आगे फर्दर ट्रैवल करते हुए डाटा यहाँ तक पहुँचेगा। सिमिलरली अगर इस नोड को कोई डाटा रिसीव करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस नोड के थ्रू ही डाटा रिसीव कर सकती है। ऑल ओवर द नेटवर्क किसी भी नोड को अगर इसे डाटा भेजना है तो वो ट्रैवल करते हुए इसी नोड के थ्रू जो है यहाँ तक पहुंचेगा। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी में कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नोड से डाटा रिसीव करती है और एक ही नोड को डाटा ट्रांसमिट करती है। यहाँ पे डाटा जो है वो एक सिंगल डायरेक्शन में ही ट्रेवल करता है। Thus data travel in one direction only from node to node around the ring. After passing through each node, it returns to the sending node which removes it. और जब डाटा जो है सभी नोड्स के पास ट्रैवल करके वापस से सेंडिंग नोड्स के पास पहुंचता है तो वो उसे उस नेटवर्क से रिमूव कर लेती है। It is important to note that data passed through rather than travel past each node. This means that signal may be amplified before being repeated on the outward channel. यहाँ पे डाटा जो है वो पास थ्रू होता है और इसीलिए जब डाटा एक नोड को ट्रांसमिट किया जाता है तो वो नोड उस डाटा को आगे ट्रांसफ़र करने से पहले अगर ज़रूरत होती है तो वो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करती है विद द हेल्प ऑफ रिपीटर्स और फिर उसे आगे फर्दर फॉरवर्ड करती है। अब हम देखते हैं इस टोपोलॉजी की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहली एडवांटेज है शॉर्ट केबल लेंथ। रिंग टोपोलॉजी में हमारी केबल लेंथ जो है वो बहुत ही शॉर्ट यूज़ होती है। द अमाउंट ऑफ केबलिंग इन्वॉल्व इन रिंग टोपोलॉजी इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ बस एंड इज स्मॉल रिलेटिव टू दैट ऑफ स्टार। स्टार टोपोलॉजी से कम अमाउंट में केबल यूज़ होती है, बट अगर हम बस टोपोलॉजी से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही केबल लेंथ जो है वो यूज़ होती है। This means that less connections will be needed, which will in turn increase network reliability, जिसकी वजह से हमारी network reliability जो है वो बढ़ जाती है। No wiring closet space required. Since there is only one cable connection each node to its immediate neighbor, it is not necessary to allocate space in the building for wiring closet. क्योंकि एक नोड जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेबरिंग नोड्स के साथ कनेक्टेड है तो इसलिए उन कनेक्शंस को क्लोजेट्स में पैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसीलिए बिल्डिंग में जो है हमें वायरिंग क्लोजेट्स के लिए स्पेस एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट एडवांटेज इज सुटेबल फॉर ऑप्टिकल फाइबर्स। यूजिंग optical fiber cable offers the possibility of very high speed transmission because traffic on a ring travel in one direction. It is easy to use optical fiber as a medium of transmission. क्योंकि रिंग टोपोलॉजीज में डाटा जो है वो बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करता है और एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, इसलिए यहाँ पे बेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है वो है ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ करना। अब ये तो थी हमारी एडवांटेजेस। अब हम देखते हैं कुछ डिसएडवांटेज जो हमें रिंग टोपोलॉजी में फेस करनी पड़ती हैं। वो है नोड फेलियर कॉजेज नेटवर्क फेलियर। ये मैंने आपको बताया भी था क्योंकि एक नोड अगर हमारी फेल हो जाती है तो हमारा डाटा वहीं स्टॉप होता रहता है, उससे आगे डाटा मूव नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है। द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ऑन अ रिंग गोज थ्रू
एवरी कनेक्टेड नोड ऑन द रिंग बिफोर रिटर्निंग टू द सेंडर। जो डाटा है वो अपने सेंडर तक वापस आने से पहले उस रिंग में अटैच्ड सभी नोड्स से के पास से होकर आता है। इफ वन नोड फेल्स टू पास डाटा थ्रू इटसेल्फ, द एंटायर नेटवर्क हैज फेल्ड एंड नो ट्रैफिक कैन फ्लो अंटिल द डिफेक्टिव नोड हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रिंग। और अगर एक नोड जो है खराब हो जाती है, वो अपने थ्रू डाटा को ट्रेवल नहीं करने देती है, तो उससे हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है। ट्रैफिक जो है वो तब तक कि आगे फ्लो नहीं करता जब तक कि हम उस डिफेक्टिव नोड को जो है वहां से रिंग से रिमूव नहीं कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज डिफिकल्ट टू डायग्नोज फॉल्ट। फॉल्ट को डायग्नोज करना, फॉल्ट को डिटेक्ट करना जो है वो काफी डिफिकल्ट होता है। The fact that failure of one node will affect all other has serious implication for fault diagnosis. अब एक नोड अगर हमारी फेल होती है तो उससे बाकी की नोड्स पे भी जो है वो सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है और इसी की वजह से फॉल्ट डायग्नोसिस जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट मे बी नेसेसरी टू एग्जामिन अ सीरीज ऑफ एडजेसेंट नोड्स टू डिटरमाइन द फॉल्टी वन। और इसीलिए जो है कई बार हमें काफ़ी सारी नोड्स को एग्जामिन करना पड़ता है ये चेकआउट करने के लिए कि हमारी डिफ़ॉल्टी नोड जो है वो कौन सी है। दिस ऑपरेशन में ऑल्सो रिक्वायर डायग्नोस्टिक फैसिलिटी टू बी बिल्ट इनटू ईच नोड। और इसी की वजह से कई बार जो है हमारी रिंग टोपोलॉजी में जितनी भी नोड्स हैं हम उन सब के अंदर जो है फॉल्ट डायग्नोसिस टेक्निक जो है वो बिल्ट करके रखते हैं। अब ये अगर पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो आप इस डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा देख सकते हैं। मान लीजिए इस नोड के थ्रू आपने डाटा को ट्रेवल किया और वो जो है वापस यहाँ पे आपकी जो है ये वाली नोड जो है वो वर्क नहीं कर रही, बट डाटा को सेंडर तक वापस कहाँ से आना था, इस लिंक के थ्रू आना था। तो यहाँ पे जब सेंडर तक वापस से डाटा नहीं पहुँचा, पहले वो अपनी इमीडिएट नोड को चेक करेगा कि कहीं ये वाली नोड फॉल्टी तो नहीं है क्योंकि इससे डाटा मुझे रिसीव नहीं हुआ। इन केस यही वाली नोड फॉल्टी है तो आपको आगे फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पे अगर ये नोड सही से वर्क कर रही है तो आप कहाँ चेक करेंगे, इस वाली नोड को। अब आपकी ये वाली नोड भी फॉल्टी नहीं थी, ये वाली नोड भी करेक्ट थी, तो इसलिए आपने इस नोड को चेक किया और तब आपको पता चला कि आपका फॉल्ट जो है वो यहाँ पर इस वाली नोड में था। तो ये तो आपको यहाँ पे डायग्राम में सिर्फ 4 ही नोड्स हैं, बट जब एक्चुअल नेटवर्क में मल्टीपल नोड्स हमारे पास होती हैं तो वहाँ पे फॉल्ट डायग्नोसिस के लिए कई बार हमें काफ़ी सारी एडजेसेंट नोड्स को एग्जामिन करना पड़ता है। नेटवर्क रिकॉन्फ़िगरेशन इज़ डिफ़िकल्ट। स्ट्रक्चर को देखकर ही आप ये समझ सकते हैं कि अगर इस नेटवर्क को आपको रिकॉन्फ़िगर करना पड़े, नोड्स को आपको शिफ्ट करना पड़े, तो वो जो है वो कितना डिफ़िकल्ट प्रूव होगा यहाँ पे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शट डाउन अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द रिंग व्हाइल कीपिंग द मेजॉरिटी ऑफ इट वर्किंग नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा नेटवर्क जो है वो एक साथ शट होता है और जो है एक साथ ही वर्क करता है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसके एक पार्ट को आप शट कर दें और बाकी का पूरा नेटवर्क जो है वो फुली फंक्शनल रहे। इसीलिए नेटवर्क रिकॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टोपोलॉजी है वो है हमारी ट्री टोपोलॉजी। बट आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है क्योंकि सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, सबकी अलग अलग एडवांटेजेस अलग अलग डिसएडवांटेजेस हैं, तो एक साथ सारा जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले आप आज जो हमने 3 टोपोलॉजीज की हैं, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, उन्हें अच्छे से समझिए, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को कंपेयर कीजिए। हो सके तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन करके कंपेयर कीजिए कि तीनों में क्या क्या जो है डिफरेंसेस हैं, तो उससे आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मुझे वीडियो में अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिए कि जो आपको पॉइंट्स हैं वो आपको समझ आए हैं या नहीं, या फिर आप कुछ और एक्स्ट्रा एड ऑन जो इसमें चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।